Welcome to Sciencepedia. This video will be both in Hindi and English, so thank you very much for your patience. साइंसपीडिया के इस चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी और इस टाइम मैं टाइम स्टैम्प भी डालूंगी क्योंकि लोगों ने मुझसे कहा है टाइम स्टैम्प डालने के लिए। तो आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है, रेयरली लोग करते हैं, लेकिन मेरा दिल था कि मैं इस पर करूँ क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है जिसको हम अवॉइड करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं अपनी डे टू डे रूटीन की वजह से। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप लोग को कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लगा कैसा है, ठीक है? ये ज़रूर मैं आपका वेट करूँगी। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी डिफरेंट एंड जनरली पीपल आर अवॉइडिंग दिस काइंड ऑफ टॉपिक बिकॉज of lots of things, daily routine and all, but I thought that I should cover this topic also, and I will wait for your comment in the comment box. So just do let me know how you have found this reading. So first I will explain in Hindi and then in English. तो पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, फिर हिंदी में। थैंक्स फॉर योर पेशेंस, धैर्य के लिए धन्यवाद। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके बच्चे आपको कैसे देखते हैं, आपके बच्चों की नज़र में आप कैसे हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर द मैरिड कपल और कपल हैविंग चिल्ड्रन। सो हाउ योर चिल्ड्रन आर और चाइल्ड इज थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। आपके बच्चे आपके लिए क्या सोचते हैं, व्हाट योर चिल्ड्रन और चाइल्ड इज थिंकिंग अबाउट यू और आर थिंकिंग अबाउट यू। सो लेट मी सी दिस प्लीज। I hope you can see the card. One more card please. Guys, please do like, share and subscribe my channel, and you can contact me for your personal reading, astrology, tarot or psychic reading, any kind of reading, and just comment on this reading also please. I will wait for this comment, for the comment for this reading, because this is very rare and different kind of reading. So I hope you can see the card. Let me arrange the camera please. Yeah, it's okay. So bottom of the deck is Nine of Swords. So somewhere your children or child is thinking that you are an ideal for them. आप उनके लिए एक आदर्श व्यक्ति हैं जो अपनी सफलता को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और कहीं से भी कैसे भी करके आप जो भी काम करते हैं उसमें अपना सपोर्ट खुद खड़ा कर लेते हैं। आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद नहीं करते, लेकिन खुद ही अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके हार्ड वर्क करके सक्सेस पाते हैं। लेकिन और साथ में आप क्लैरिटी के साथ बहुत चलते हैं, बहुत ही क्लैरिटी के साथ चलते हैं, लेकिन आप बहुत इस चीज़ के लिए आप में अपने काम के लिए तो बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है, लेकिन आपको अगर देखा जाए तो आप बहुत ही कोल्ड शोल्डर होके भी कभी बिहेव करते हैं, बहुत ही क्लैरिटी के साथ चलते हैं, आपका बहुत स्ट्रेट कम्युनिकेशन रहता है, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात करते हैं, और आप शायद आपको लगता है कि आप अपनी सक्सेस, कई बार हो सकता है कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हों आप में, और ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट जितना हो उतना लीजिएगा प्लीज़, कि हो सकता है आपने कई बारी काम बदला हो, या कई बारी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह गए हों, या आप ट्रैवल बहुत करते हैं, या आपने एक काम छोड़ के दूसरा काम किया है। तो ये भी हो सकता है कि वो सोचते हो कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आप लगातार ट्रैवल करते हैं काम के लिए, या आप काम बदलते हैं, स्विच करते हैं, लेकिन हर काम में आपको सक्सेस मिलती है। कम मिले ज़्यादा मिले लेकिन सक्सेस मिलती है।
और दूसरी बात ये हो सकता है कि आप हमेशा एक अच्छी उम्मीद में रहते हैं, एक अच्छी होप में रहते हैं कि आगे सब जाके अच्छा हो जाएगा, आगे सब जाके अच्छा हो जाएगा, लेकिन कहीं पे उन्हें लगता है कि आप उनके साथ जस्टिस नहीं कर पाते बच्चों के साथ। हो सकता है आपके पास अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं या आपके पास एक सिंगल चाइल्ड है, एक बच्चा है सिंगल, और आपके आसपास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ आप डील करते हैं उनके सामने ही, तो उन्हें लगता है कि इनजस्टिस होता है, उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देके आप दूसरे के बच्चों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, जबकि आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आपकी नज़र में दूसरे बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमारे साथ थोड़ा ज़्यादा सख्ती से काम करते हैं, या हमें ज़्यादा कुछ करने में हमारे लिए उनको मम्मी पापा को या पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो इतना ज़्यादा हमारे साथ खुल के हमारे लिए नाम से कहते हैं, ना बतियाते हैं, और ना ही हमें पूरी तरह से ऐसा करते हैं जो हम चाहते हैं वो हमें करने दिया जाए। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग विदेश यात्रा पे भी गए हों या दूसरे स्टेट में काम करते हों, तो आपके बच्चे आपको सोचते हैं कि आप हमेशा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की खोज में रहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिले तो आगे बढ़ें, चाहे काम स्विच करना पड़े, चाहे छोड़ के जाना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए बच्चे सोचते हैं आपके कि जिस तरह से कि आप उन्हें ऐसे कई बार हो सकता है क्रूशियल टाइम पे छोड़ गए हों जब उन्हें ज़रूरत हो सबसे ज़्यादा और आप उन्हें छोड़ गए हों, तो ये उनके दिमाग में कहीं बैठ गई ये चीज़ कि आपके पेरेंट्स हैं हमारे, वो अपनी सक्सेस पाने के लिए या पैसा कमाने के लिए या काम की वजह से वो अगर उन्हें जाना पड़ जाएगा तो कंप्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये भी आती है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे हमारे लिए, उन्हें कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे हमें छोड़ के भी जाना पड़े, क्रिटिकल टाइम में वो जाएंगे और सक्सेस लेके आएंगे। आज की डेट में अगर करंट सिचुएशन में देखा जाए तो आपके बच्चे ये सोचते हैं कि आप और उनके विचारों में बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया है, या उनका नज़रिया आपका नज़रिया उनके नज़रिए से बिल्कुल डिफरेंट है। आप अच्छे बुरे की आपको जितनी पहचान है, आप उतना ज़्यादा चीज़ों को क्रिटिकली ज़्यादा देखने लगे हैं, और आपकी चीज़ों को देखने का नज़रिया उनके नज़रिए से नहीं मिलता। समवेयर हो सकता है कि उनको ये भी लगता है कि अब आप उनसे बहुत अलग हो चुके हैं, निकल चुके हैं दूर, या तो समझ लीजिए विचारधारा में, या फिर समझ लीजिए कि प्लेसेस का डिफरेंट है, कई बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो इसलिए भी हो सकता है। बच्चों में हो सकता है कि जगह का डिफरेंस आ गया है, उनके थिंकिंग पैटर्न में है, या रिलीजियस फेथ में फ़र्क आ गया है, और यहाँ पे आप उनके लिए जितना इमोशनल रहते हैं वहाँ पे अंदर ही अंदर आप उनके साथ इमोशनल तो हैं, लेकिन आप उनसे बहुत चिढ़ते कुड़ते भी हैं ये भी दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना उनके फेसेस कैसे बने हुए हैं। तो एक रिलीजियस फेथ में भी फ़र्क आ गया है, और वो अब उतने आपको फॉलो नहीं करते आपकी बातों को जितना वो पहले करते थे। छोटे बच्चे तो करते ही हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप बहुत डिवाइन हो गए हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, रिलीजियस हो गए हैं, और इस वजह से भी वो थोड़ा सा आपसे दूर हैं, या आप अलग प्लेस पे हैं, आपके बच्चे भी अलग प्लेस पे हो सकते हैं। तो अलग अलग सिनेरियो है, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सिनेरियो सारे कंडीशन सभी बच्चों से मिले, सभी पेरेंट्स से मिले। तो जो रेजोनेट करती है वो लीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लग रही है। मैं 2 कार्ड और निकालूंगी, देखिए अपने आप ही कार्ड आ गया। एक तो वो ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हैं, उनको लगता है कि आपके पास बहुत है देने के लिए, आप कर सकते हैं, मतलब उनसे जब भी आप बोलेंगे वो बोलेंगे, चाहे वो कितने बड़े हो गए हों, आप बहुत नर्चरिंग और केयरिंग भी लगते हैं उन्हें, लेकिन उनको लगता है कि आपको से जब भी वो सपोर्ट मांगेंगे, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाए, आप उनको सपोर्ट कर देंगे। और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है, कार्ड आगे, कि आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं करते, या आप उनसे कुछ छुपाते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो उनको पता होनी चाहिए, या वो जानते हैं कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, और आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। वो भी ये समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका वेट कर रहे हो। लेट्स सी कि बॉटम ऑफ द डेक क्या है। तो कार्ड बड़े उल्टे सीधे हो जाते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? बॉटम ऑफ द डेक,
आपको उनको लगता है कि आप कहीं कंफ्यूज हैं, वो आपको बहुत कंफ्यूज सा समझते हैं कि आप कंफ्यूज हैं, आपकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, एक चीज़ संभलती नहीं है, दूसरी चीज़ हो जाती है। उनको लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, वो स्मार्टली चीज़ों को हैंडल कर देते हैं। ये बच्चे ना, बच्चे ऐसे समझते हैं, तो उन्हें लगता है कि अभी आपकी लाइफ में सुकून है, कोई ऑफर है, कुछ आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, इस लाइफ पे पहुंचने के बाद, और आप बहुत न्यायप्रिय हैं, आपको गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। तो नहीं होती तो आप एक्सप्रेस करने से चूकते नहीं हैं, लेकिन कई बार आप अपने फीलिंग्स को छुपा देते हैं, और वो आपको बहुत एक क्या कहते हैं, बहुत ही हैप्पी उसमें देखते हैं कि आप खाली फिजिकल वर्ल्ड में नहीं, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काफ़ी हैप्पी हैं, काफ़ी हैप्पी हैं। उनको यही लगता है। ऑनलाइन उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम निकालते हैं, और उनको लग रहा है टाइम चेंज होगा, और फिर मम्मी पापा के पास अगर इस टाइम किसी भी चीज़ की कमी है तो वो पूरी हो जाएगी, और उनको बहुत सपोर्ट मिलेगी उससे। उनको बस ये है कि उनको सपोर्ट बहुत मिलेगी क्योंकि कम्युनिकेशन और इसका भी कार्ड है। तो लेकिन उनको लगता है समवेयर बहुत हर्ट है, अंदर से कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट है जो आपने नहीं बताया उनको, लेकिन आप कहीं बहुत हर्ट है, और बस इसी बात पे उनको लगता है कि आप पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करते। तो एनीवे, अभी मैं इसमें से एक कार्ड निकाल के देखती हूँ कि कैसा लगता है। मैंने इसको बहुत शॉर्ट में इसलिए रीडिंग करी है क्योंकि अभी मैं बैठी हुई थी, एक रीडिंग करने वाली थी मैं, लेकिन मुझे लगा कि कभी हम ध्यान ही नहीं देते, हम सबकी पार्टनर की करंट फील्डिंग, वो छोड़ के क्यों चले गए, वो 24 घंटे में आ रहे हैं कि 32 घंटे में आ रहे हैं, बस यही करते रहते हैं। ये कौन सोचेगा कि जब हमारे पास बच्चे हैं, चाहे हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, चाहे सोलमेट में हैं, तो वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि हम तो अपने ख्यालों में खोले हुए हैं कि हमारा डिवाइन पार्टनर कब आएगा, पर हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो जिन बच्चों पे, अगर बच्चे छोटे हैं तो ऑब्वियसली वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, लेकिन जो बच्चे बड़े हो गए हैं, कॉलेज में आ गए, स्कूल में आ गए, जिनकी अपनी लाइफ चल गई, वो स्लोइंग डाउन, स्लोइंग डाउन, उन्होंने, बच्चे महसूस करने लगे हैं कि आप अपनी लाइफ में स्पीड से प्रगति कर सकते हैं, लेकिन आपने ना अपने आप को बहुत स्लो डाउन कर लिया है। आपको लगता है कि नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। और न्यू विजन, करेज, वो आपको बहुत करेजियस भी समझते हैं। और एक बात जो समझ सबसे अच्छी है कि आपको अगर स्विच करना पड़े अपना करियर पाथ कुछ भी, तो आपको देर नहीं लगती है। आप एक बहुत नए विजन के साथ आगे बढ़ने में, सक्सेस लेने में आपको कभी देर नहीं लगती है। आप आगे बढ़ जाते हैं, आपको लगता है, उनको लगता है बहुत करेजियस हैं आप, इतना हिम्मत करके सारे रिस्क उठा लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, प्लस पॉइंट है। आइडियलिस्टिक है आप, उनके लिए बहुत आइडियल हैं समवेयर, बट समवेयर उनको लगता है कि आप बहुत सीक्रेटिव भी हैं, कुछ बातें आपने उनसे छुपा रखी हैं, और जो उन्हें पसंद नहीं है वो आपको खुल के एक्सप्रेस तो नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे हैं आपके। और उनको लगता है कि आपके कुछ पास ऐसे ट्रॉमा है जहाँ पे हो सकता है आपका कुछ बच्चों को शक भी हो कि आपका जो बच्चे बड़े हैं सिंसियर है, समझ गए हों कि जानते हैं कि फिर क्या होता है कि कहीं पे कुछ ऐसा है जो सीक्रेटिव है और आप बता नहीं रहे। तो टेक केयर ऑफ़ दैट, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है बच्चों के लिए। लेकिन ये मेरे को लगा कि आपके बच्चे आपके बारे में सोचते हैं। प्लीज़ डू राइट योर कमेंट ज़रूर देना, और ज़रूर बताना कि ये रीडिंग कैसी लगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन पर ध्यान दें। हम अपने, हमारा एक्शन, बच्चे हमारे डायलॉग ही नहीं सुनते हैं, बच्चे हमारा एक्शन भी देखते हैं, एक्सप्रेशन भी देखते हैं, हमारी एक एक हरकत को देखते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप छुप के, स्पेशली मैन, ड्रिंक कर रहे हैं और बच्चों को पता नहीं चला, तो स्मेल भी होती है एक चीज़ की, और कहीं फ्रिज पे रख के आपने गिलास रख दिया है, कहीं छुपा के खिड़की में कहीं गिलास रख दिया, ये थोड़ी कि उनको पता नहीं चलेगा, एक ना एक दिन तो पता चलेगा ही ना। तो आपका इंप्रेशन बच्चों पे क्या पड़ रहा है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। बैठते हुए बच्चे आपकी चीज़ों को आदतों को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। एनीवे, आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा ताकि मैं इसी तरह के न्यू टॉपिक पे आपके लिए नई रीडिंग लेके आऊँ। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि अभी मैं जो लाइव रीडिंग लेके आ रही हूँ, अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रहिए। और अब मैं एक हीलिंग वर्कशॉप करने वाली हूँ बहुत ही जल्दी इस महीने में। तो अगर आपको हीलिंग वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना है, जहाँ पे आपको अपनी हीलिंग के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी, रेमेडीज़ बताई जाएंगी, और आपके लिए हीलिंग ऑयल आपको अपने लिए कैसे बना सकते हैं जो आपको
लाइफ लॉन्ग काम करेगा आपके लिए हीलिंग में, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस वर्कशॉप के लिए डेट का वेट कीजिए, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आप सबके बेनिफिट के लिए है, क्योंकि मुझे तो हीलिंग आती है, मैं कर लेती हूँ, लेकिन पर्पस ऑफ दिस चैनल इज़ टू हेल्प द पीपल। So please, I request you to please join that workshop. I will soon announce the date. Okay. So let me explain in English. बस मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि how your children are thinking about you. So dear, what I have observed actually, that your children are thinking that you are an ideal person for them, very courageous, and you don't need people to support you. You yourself is enough to get the success in your work, and you know very well how to get the success in your work. They are seeing you a successful, hard-working person, a winner kind of person actually, and they know that you are very sharp communicator. Cutting edge communicator, I should say, but you are very cold shoulder also simultaneously, because you are very good in communication in your work and all the public dealing, but simultaneously you are very cold shoulder. You are achieving the success, but you are not too much attached with that success. That is the best part in you, and they are observing that. They know that something, the past trauma or some kind of trauma is there, or might be sometimes situations are there that you are not financially very secure, or you don't have enough finance to support, and you are waiting, you might waiting for some kind of opportunity from somewhere else, from out of state, out of country, but you don't leave any mark where they can blame you that you have not done anything for us. Despite that kind of feeling they have, sometimes they are thinking that you are doing injustice, you are not doing the equal give and take with them. You are supporting other people or other person or other child, not more than them, and they are thinking that you can do more for them if they are mature enough. They think that you are not giving fully supporting them, and though you are very nurturing and caring, you have very good and nurturing and caring nature, but you are not supporting them fully. You are keeping your money with you, or you are hiding some kind of secret also, past trauma or some kind of relationship kind of thing which you are not telling them, or they are observing you very minutely. Mind it, they know that might be if they are big enough and they are out of the state or out of the country, or might be they have shifted to the hostel and all, now their perception is changing about you. They are thinking that their perception about you and about your religious faith is changing. Even their religious faith is also changing. They are also thinking that you are very divinely protected person, but you are becoming more divine and protecting, religious, and they sometimes they don't like it, and they are not, because might be they are not believing too much in the religion or religious faith, that's why they are thinking like that. And they know that you have all the knowledge of good and bad, because you are experienced. Of course, your parents, you must have this kind of knowledge, but sometimes they are thinking that despite having this kind of knowledge, you are taking some kind of foolish kind of decision, and that's hold you back from your success also. That I haven't explained in English, Hindi actually I should. So they are thinking that there is a great potential of having great success, and success means what? Most of the time your children are thinking about you have plenty of materialistic thing and achievements. ज़्यादातर आपके बच्चे, लेट मी एक्सप्लेन दिस सेंटेंस इन हिंदी, आपके बच्चे ज़्यादातर ये सोचते हैं कि आपके पास मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है, धन, धान्य, सुख, शोहरत, नेम फेम सब कुछ आपके पास है। ज़्यादातर वो इस बात पे फोकस करते हैं, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ से ना आपकी दूर है। They are far away from your spiritual growth. They don't want to notice your spiritual growth. That is the point.
there is a confusion, and they are holding back even to express this kind of feeling also. They are waiting, always they are waiting the support, financial support from them. They're also seeing that you are doing some kind of work which is related with the IT or online, or you are YouTuber or some kind of tarot, or whatever you're doing, something on the social media network, or you're might busy very much in your office online. So that's why they are observing you. They are thinking that you are very patient, आप बहुत धैर्य वाले हैं, you are very patient, polite, nurturing and caring, you very successful, and you want to celebrate life. You like to celebrate the life with your friends and family members. You want to even success the smallest thing or smallest achievement of your child. You want to celebrate it. अपने बच्चों की छोटी सी छोटी अचीवमेंट को भी आप ना सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है. यू वांट टू सेलिब्रेट ईच एंड एवरी स्मॉल सक्सेस ऑफ योर चाइल्ड. यू वांट टू सेलिब्रेट, you like to celebrate, you want to give them and you want to encourage them. That is very good part. You are a very clear person in your thought, and very justice. You like to do the justice. You don't like the bad thing in your children. You want, no parents wants to do the bad thing in their children actually, but you in general, you are fair enough. Even you will not leave your children or child if they will do something wrong. You will do the fair justice with them. You won't leave them. So time will change. I think they are thinking that now is the time is changing, and divine is planning something else. And you have now new vision, and even if you don't have anything, you can create out of nowhere. You can create anything with the new vision and new support, because you're very courageous. See, at the bottom of the deck is courageous. So you're very courageous. You can create anything out of the out of nowhere, from the bare land, and you are slowing down your success that they don't like. But you have enough experience. You know how to speed up your progress and how to slow down, when to slow down. So that is how your children are thinking about that, and they want to communicate with you, and they want the pentacles again. So they are mostly related with the pentacles and materialist achievement. They know that you have some kind of past trauma also. You are disheartened. Might be there are some secrets which you don't want to tell them, but they have understood something is wrong with mama or papa. Something is there behind the scene is going on, and which is giving them trauma. So that is the thing. They are observing you. So just take care, because you're not your words, but your actions are also observing by the children. Whatever you're doing, if you're drinking a whiskey and keeping the glass on the refrigerator or keeping at the window, definitely they will observe. And because it's not only the glass and wine, it's the smell also. They can get the smell of the thing, and they can, okay, the father is drinking or mother is drinking or smoking. So they are also observing, and they are taking the habit. They're following your habit by only your body gesture. So just keep aware of all that. So on the whole, your children are thinking that although you are very nurturing and caring and very courageous, and you can create anything from the scratch. You are a winner kind of person, but something somewhere is there that you are not telling them, or even they are not expressing them. Most of the time I have seen in these cards, they are very much related with your material success rather than your spiritual success. They are not aware about, or might be they don't want to talk about their your spiritual awareness or spiritual success, which is wrong actually. There should be balance. So I hope you like this reading. This is very rare and new kind of topic. Do like, share and subscribe my my channel, and please write the comment. I'm waiting for the comment, because we are going to do this kind of reading, and we will discuss this in detail, because every parent has different kind of stories. So I would like to hear from you what kind of story you have. So if your children are big enough and mature enough to understand these kind of scenario, just do write me and in the comment box, so that we can discuss it, and we can come with the good solution of the problem, because children have different kind of problem rather than our mature problems. So
every time doing the current scenario of your partner, and how, when he will come or she will come, or when he will contact you, is, you know, I don't want to do repeat these kind of stories. So that's why I thought I should do very different kind of reading. I hope you like that. If you like that, please write the comment, and waiting for your comments, and like, share and subscribe, and I will try my level best to give you the best reading on different and rare topic. Thank you very much for watching this video. Those who have subscribed, thank you very much. God bless you. Those who have come first time, I hope you like this reading, and just do like, share and subscribe the channel. Thank you very much.